बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पोलियो वैक्सीनेशन एरियाज़ की जियो टैगिंग के लिए सबसे पहले हम प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे UTM जियो मैप। तो आपको सेकंड नंबर पे जो है ना ये एप्लीकेशन शो हो जाएगी, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर पे आपने मार्कर मैप का ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट करना है लेफ़्ट साइड पे। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। इसके बाद टॉप के ऊपर जो है ना मैप टाइप आपको नज़र आ रही होगी। मैप टाइप ओपन करेंगे तो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट रोड मैप इस तरह का शो हो रहा होगा। तो आपने क्या करना है, इसको हाइब्रिड जो है ना उसको सिलेक्ट कर लेना है, जिसमें आपको रियल टाइम में आपकी पिक्चर आपके एरिया की शो हो जाएगी। इसके बाद आपने क्या करना है कि एरिया इंचार्ज जो है ना अपनी टीम नंबर 1 के डे 1 में चले जाना है। तो उसके लिए क्या करना है, अपने उस एरिया में जाके स्टार्ट जीपीएस करना है। आपकी स्क्रीन के डाउन साइड पे स्टार्ट जीपीएस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। स्टार्ट जीपीएस करेंगे, यहाँ पे जीपीएस ऑन करने की परमिशन मांग रहा है। एक चीज़ माइंड में रहनी चाहिए कि लोकेशन आपकी ऑन होना ज़रूरी है जियो टैगिंग के लिए। तो मैं स्टार्ट जीपीएस करूँगा, मैं जिस जगह पे होऊंगा उस जगह पे मुझे ये ले जाएगा। अभी आपने क्या करना है, इसको जूम करके आइडेंटिफाई कर लेना है कि मैं बिल्कुल सही जगह पे खड़ा हूँ या नहीं। तो ब्लू कलर का जो कर्सर है ये आपको 30 मीटर के अंदर मूव करता हुआ ही नज़र आएगा। तो इसका मकसद सिर्फ एरिया आइडेंटिफिकेशन है। तो आप इसको एरिया को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि बिल्कुल सही जगह पे हो। तो मैं इसको स्टॉप जीपीएस कर दूँगा। तो ये कर्सर जो है ना मज़ीद मूव नहीं करेगा। अगर आप इसको स्टॉप एडिटिंग नहीं करेंगे तो मैं कहीं भी जाके पॉइंट लगाना चाहूँगा, ये मुझे वापस उसी जगह के ऊपर जो है मूव कर जाएगा जैसे आपको नज़र आ रहा है। तो इसके लिए स्टॉप जीपीएस करेंगे आप। नेक्स्ट आपका काम है इस कर्सर का, जो आपको ऑरेंज कलर का कर्सर नज़र आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस कोने से शुरू कर रहा हूँ, मेरी टीम 1 डे 1 के अंदर यहाँ से शुरू करिए। तो इस कोने में चला जाऊँगा इसको कर्सर को लेकर, यहाँ से मैं डाटा ऐड करूँगा। नीचे वाली साइड पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ऐड का, तो यहाँ से ऐड करेंगे डाटा। कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे T1/D1, मतलब उसका पहला दिन है, स्लैश और SP यानी कि स्टार्ट पॉइंट। सबसे पहले हम लिखेंगे टीम 1, फिर उसका डे लिखेंगे कौन सा है, फिर उसका स्टार्ट पॉइंट। टीम कोई भी हो सकती है, तो आप जो भी आपकी टीम होगी वो आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। अब फिर स्लैश डालनी है। एक चीज़ माइंड में रखनी है कि स्लैश ज़रूरी है, स्लैश के अलावा आपने डाटा इंटर नहीं करना। अब मेरा टीम 1 का डे 1 का स्टार्ट पॉइंट आ गया। अब मैंने ये मेंशन करना है कि कौन सी जगह से ये स्टार्ट हो रहा है। अर्बन एरियाज़ के अंदर इस तरह होता है कि स्ट्रीट्स के और मोहल्लों के नाम होते हैं। तो आपने क्या करना है, उस मोहल्ले का नाम लिखना है या उस स्ट्रीट का नंबर लिखना है, कौन से स्ट्रीट नंबर है। जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनमें क्योंकि स्ट्रीट नंबर नहीं होता या मोहल्ले का नाम नहीं होता, तो वो सिंपली जिस घर से स्टार्ट करें उस घर के सरबराह का आपने नाम लिख देना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हम अर्बन में हो तो मैं यहाँ लिख दूँगा स्ट्रीट नंबर 1 है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं इसको स्ट्रीट 1 लिखूँगा, ठीक है। अगर मैं रूरल एरिया में हूँ तो मैं यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक घर से शुरू कर रहा हूँ, अहमद का घर है, तो मैं यहाँ लिखूँगा अहमद हाउस और इसको मैं सेव कर दूँगा। तो ये पॉइंट मेरा पहले दिन का स्टार्ट पॉइंट सेव हो गया। अब मैंने क्या करना है, इसका मिड पॉइंट लेना है, एंड पॉइंट लेना है और इसके अलावा हमने लैंडमार्क्स लेने हैं। अब लैंडमार्क्स क्या होते हैं, लैंडमार्क्स बेसिकली स्कूल हो सकता है, गुरुद्वारा, चर्च या कोई भी ऐसी ख़ास चीज़ हो सकती है जो आपने यहाँ पे इसको टैग करना है। तो लैंडमार्क के लिए ये है कि अब आपके अगर डे 1 के अंदर कोई लैंडमार्क आ रहा है, कोई स्कूल या मस्जिद आ रही है, तो उसको भी आपने इसमें ऐड करना है। स्टार्ट, मिड और एंड के अलावा लैंडमार्क होंगे। अब मैंने क्योंकि यहाँ से स्टार्ट किया और मिड पॉइंट जहाँ पे बनता है, इस दोनों के दरमियान एक मेरा जो ना लैंडमार्क आ रहा है, तो उस लैंडमार्क के ऊपर जाके मैं स्टार्ट जीपीएस करूँगा। मैं क्योंकि एक ही जगह पे बैठा हूँ तो मेरा सेम पॉइंट आ रहा है। आपने स्टार्ट जीपीएस करना है, हर एक पॉइंट के ऊपर जाके एरिया आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसको स्टॉप आपने कर देना है। स्टॉप करने के बाद आपने अपने उस लैंडमार्क के ऊपर जाना है। यहाँ पे फिर ऐड का बटन है, इसको सेम एज जैसे ही आपने यहाँ पे लिखना है टीम 1 कैपिटल में, फिर आप लिखेंगे D1 क्योंकि पहला दिन हमारा हो रहा है तो हम D1 लिखेंगे, फिर स्लैश, फिर यहाँ पे लैंडमार्क का नाम लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है मस्जिद, तो यहाँ पे सिंपल आपने मस्जिद नहीं लिखना, मस्जिद का नाम लिखना है कि मस्जिद कौसर है या कोई भी मस्जिद हो सकती है। मैं लिखता हूँ कौसर या मस्जिद कौसर है। अगर कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, तो उसका नाम लिखना है। यहाँ पे सिंपल हॉस्पिटल या स्कूल या मस्जिद अकेला नहीं लिखना। तो ये मेरा लैंडमार्क भी साथ सेव हो गया। अब इससे आगे जो है ना इस कोने के ऊपर मेरा मिड पॉइंट बन रहा है, तो मैं इस मिड पॉइंट के ऊपर जाके वहाँ से स्टार्ट जीपीएस करूँगा, आइडेंटिफाई करूँगा एरिया, फिर स्टॉप जीपीएस करूँगा। देन मैं इस कोने के ऊपर जाके ऐड पॉइंट करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे सेम एज इट इंटरफेस फिर शो हो जाएगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा टीम 1/D1/
क्योंकि मेरा मिड पॉइंट है तो मैं यहाँ पे MP लिखूँगा। कुछ लोगों का मिड पॉइंट जो है ना उनके CVS के पास बन रहा होता है, कुछ का नहीं बन रहा होता। तो आपने माइंड में सिर्फ मिड पॉइंट रखना है, CVS को नहीं रखना। तो आपने MP लिखना है, यहाँ पे से सेव कर देना। इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपने लोकेशन देनी है, आप सिंपली मिड पॉइंट लिख के सेव कर सकते हैं। थर्ड और लास्ट आपका जो पॉइंट होता है वो होता है एंड पॉइंट, जहाँ पे आप एंड कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इस ब्लॉक के इस कोने में एंड कर रहे हैं तो यहाँ पे जाके आप दोबारा स्टार्ट GPS करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और स्टॉप GPS करेंगे। देन आप क्या करेंगे, ऐड डाटा करेंगे। ऐड डाटा करने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि टीम 1 है और डे 1 में काम कर रही है, तो क्या लिखेंगे, टीम 1/D1 फिर स्लैश, फिर हम लिखेंगे EP, यानी कि एंड पॉइंट है इसका। देन हम स्लैश डालेंगे और यहाँ पे मेंशन करेंगे हम कहाँ पे एंड कर रहे हैं। अगर तो हम अर्बन एरिया में तो हम स्ट्रीट लिख देंगे, उसकी स्ट्रीट नंबर 1 से शुरू था, तो फॉर एग्जांपल स्ट्रीट नंबर 2 में एंड करा तो स्ट्रीट नंबर 2 लिख देंगे। ठीक है। अगर आपका रूरल है तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल कामरान हाउस पे एंड कर रहे हैं तो आप लिखेंगे कामरान हाउस, इसको हम सेव कर देंगे। तो बेसिकली ये आपका काम है। आपने हर टीम का डे वाइज आपने 3 पॉइंट्स लेने हैं, स्टार्ट, मिड और एंड। इसके अलावा आपने लैंडमार्क्स लेने हैं। लैंडमार्क एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और कुछ ऐसे एरियाज होंगे जहाँ पे नहीं होगा। तो जो भी होगा आपने उस हिसाब से कर लेना है। अब एक एरिया इंचार्ज ने अपनी तमाम टीम्स हैं उनका 3-3 दिन का डाटा इसमें एंटर करना है और सेव रहेगा ये डाटा। अब फॉर एग्जांपल आपने कोई डाटा गलत इंटर कर दिया है, मैंने डे 1 का स्टार्ट जो है ना वो पॉइंट तो मेरा ठीक है लेकिन डाटा एंट्री गलत है, तो मैं उसको सिंपली सिलेक्ट करूँगा उस पॉइंट को, और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, यहाँ से मैं एडिट करके उसका नाम चेंज कर दूँगा। फॉर एग्जांपल ये अहमद हाउस लिखा है, यहाँ पर असद हाउस है, तो मैं यहाँ लिखूँगा असद हाउस, इसको मैं एडिट करके सेव कर लूँगा। ठीक है। अगर दूसरी मिस्टेक ये होती है कि आपका पॉइंट डाटा सही इंटर होता है लेकिन पॉइंट गलत जगह पे होता है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, वैसे ही सेम उसको सिलेक्ट करना है और एंड के ऊपर डिलीट का ऑप्शन है, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। तो एक एरिया इंचार्ज ने इस तरह से डाटा इंटर करना है। जब आपका डाटा सारा कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने डाटा एक्सपोर्ट करवा लेना है। एक्सपोर्ट करने के लिए टॉप के ऊपर आपको 3 डॉट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन है स्मार्ट डिलीट के नीचे वाली साइड पे, तो एक्सपोर्ट करेंगे। यहाँ पे हम एक्सपोर्ट करेंगे CSV फाइल के अंदर सेकंड नंबर पे। तो ये हमारे पास डाउनलोड जो हमारे पास फ़ोल्डर होता है फाइल मैनेजर के अंदर, वहाँ पे चली जाएगी। अब यहाँ पे .csv लिखा है, तो एक चीज़ माइंड में रखनी है कि .csv एक्सटेंशन होती है, ये आपने डिलीट नहीं करना, इससे पहले पहले आपने अपना नाम एडिट करना है। फॉर एग्जांपल ये UC1 है, एरिया इंचार्ज नंबर लिखेंगे कौन सा है, एरिया इंचार्ज नंबर भी 1 है, उसका नाम अहमद है, तो मैं अहमद लिख दूँगा और सेव कर दूँगा। अब ये फ़ाइल आपकी सेव हो चुकी है, ये फ़ाइल आप अपने UCMO को शेयर कर देंगे और डाटा कंप्लीट करने के बाद तमाम एरिया इंचार्जेस और UCMO ऑफिस में तशरीफ़ लाएँगे। जज़ाकल्लाह।